और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। किसानों के समर्थन में आहूत चक्का जाम का गिरिडीह में दिखा प्रभाव। अलग अलग स्थानों में प्रदर्शन कर कृषि कानून को वापस लेने की गई मांग। ठगों के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। उपायुक्त एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों ने लगवाया वैक्सीन, नियमों का भी किया पूर्णतः अनुपालन। विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन, प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित हुआ कार्यक्रम। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के समर्थन में गिरिडीह में भी अलग अलग जगहों में बहुजन क्रांति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्र किसान मोर्चा, भाकपा माले व झामुमो ने सड़क पर उतरकर सड़क जाम किया। इस दौरान बगोदर सरिया में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं गिरिडीह में मुफस्सिल थाना के नजदीक माले नेता राजेश सिन्हा के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया। इस जाम में यह ध्यान दिया गया कि कहीं एम्बुलेंस को दिक्कत न हो। इधर बस स्टैंड के पास झामुमो कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया। इसी तरह टुंडी रोड में चांद रशीद के नेतृत्व में चक्का जाम कर कृषि विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की गई। वहीं जमुआ चौक पर भी बहुजन क्रांति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्र किसान मोर्चा और भाकपा माले ने चक्का जाम कर किसान के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि किसान लगातार दिल्ली में अपनी हक की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 100 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अंबानी और अडवाणी ने सपोर्ट में खड़ी होकर किसानों की हक की बात को दबा रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आज किसान के समर्थन में भाकपा माले भी चक्का जाम में शामिल है और इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं ताकि किसी एम्बुलेंस को प्रॉब्लम ना हो, आम जनता को प्रॉब्लम ना हो, जो पहले से आह्वान किया गया है। क्योंकि पता होगा कि किसान एक तरह से लगातार लगे हैं और मोदी सरकार अडानी और अंबानी का जो एजेंट बनकर काम कर रही है पूरे भारत पे, उसके विरुद्ध में आज भाकपा माले हर एक तरफ चक्का जाम में शामिल है। और मोदी सरकार लगातार जिस प्रकार से चाहे छात्र हो, किसान हो, महिला हो, चाहे अनुबंध कर्मी हो, जिस प्रकार हमला कर रही है, निश्चित तौर पर भाकपा माले उसके विरोध में खड़ा होगी और आवाज एकदम जोर शोर से लगाएगी। आज पूरे देश में देश के किसानों ने फिर से एक बंद का आह्वान किया है, चक्का जाम का। हम भाकपा माले के कर्मी इस जाम को समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए आज हम रास्ते में हैं। और सिर्फ हम भाकपा माले ही नहीं, देश के हर एक कम्युनिस्ट संगठन जो किसानों के साथ आज पिछले महीने 2 महीने से रास्ते पे हैं। मैं मोदी सरकार को, हमारे राज्य के, हमारे देश के सरकार को एक बात अपने द्वारा पहुंचाना चाहती हूं कि आप जितना मारेंगे, आप जितना प्रतिरोध करेंगे, हम उतना लड़ेंगे अपने हक के लिए। हम मार से नहीं डरते, हम ठंड से नहीं डरते, हमें चाहिए तो अपने पसीने और खून की कमाई की हक के लिए लड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तीनों काला कानून वापस लो। बंद करो, बंद करो। अडानी अंबानी से यारी, किसानों से गद्दारी करना बंद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले भी सड़क पर है और ये मोदी जी के राज में जो देखने को मिल रहा है, ऐसा अंग्रेजों के जमाने में भी देखने को नहीं मिल रहा था, जहां पर 170 किसान जो है वो मर गए और आज
जहां मोदी जी को सीधी वार्ता करनी चाहिए, उसके बदले देश के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जैसा एक जो है बना दिया गया है। मोदी जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसान अगर नहीं रहेंगे, देश में अगर मजदूर नहीं रहेंगे तो उनका भी रहना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। हम सड़क जाम में मांग करते हैं कि जो है वो तीनों काला कानून वापस लिया जाए। किसानों को जो है और जो किसान लोगों ने वहाँ पर जो अपनी जान गंवाई है, उनको जो है 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिए जाएं। किसान भाइयों की मांगों को पूरा करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। किसान भाइयों के लिए 3 घंटे का चक्का जाम किया गया है। उसके समर्थन में हम भाकपा माले के साथी लोग रोड पर उतरे हैं और जाम को किए, और मोदी सरकार से हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे किसान भाइयों के खिलाफ जो आप 3 काला कानून लाए हैं, ये तीनों काला कानून को वापस लीजिए। हमारे किसान भाई इतना ठंड में दिल्ली में आज लगभग 72 दिन से बैठे हुए हैं और इतना तकलीफ झेल रहे हैं। उसके लिए हम लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? कृषि कानून को वापस लेना होगा। और किसानों के साथ अन्याय नहीं चलेगी। पर किसानों के साथ अन्याय करने वाली भाजपा सरकार जवाब दो। बॉर्डर पर किसानों के साथ तीनों कृषि कानून को रद्द करना होगा। तीनों काला कानून कृषि कानून को रद्द करना होगा। ये देश में किसान बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं और किसानों के साथ देश में सही न्याय मोदी जी नहीं दे रहे हैं। जो काले कृषि कानून 3 को जो बिल लाए हैं, जिसका विरोध में हम लोग उनके समर्थन में आज देशव्यापी मेरे पार्टी भाकपा माले के द्वारा और हमारे सहयोगी पार्टी जो विपक्ष में उनके द्वारा हम लोग 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम पूरे देशव्यापी आम जाम में जैसे हम लोग सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। सरकार काला कानून जो किसान के लिए लाया है, उसका विरोध में हम लोग आज चक्का जाम किए हुए हैं। और बॉर्डर पर जिस तरह से किसान का डेली मौत हो रही है, उस पर मोदी सरकार की इस पर पहल करना चाहिए। किसान के सपोर्ट में ये निर्णय लेना चाहिए कि किसान हित में ही काम हो, और प्योर भाजपा सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। इसके लिए हम लोग संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे जिले में सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पचम्बा के कल्याणडी में टीकाकरण स्थल में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, DRDA निर्देशक आलोक कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु IAS, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा समेत जिले के तमाम पदाधिकारी व कर्मचारी जिनका नाम आज के वैक्सीनेशन प्रोग्राम लिस्ट में था, वो वैक्सीन लेने पहुंचे। टीकाकरण स्थल पर चरणबद्ध तरीके से सभी को कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया। इस दौरान उपायुक्त के साथ अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों ने सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन कराया। तत्पश्चात उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन दी गई। इसके बाद सभी ने 30 मिनट का समय ऑब्जर्वेशन रूम में भी बिताया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु चिकित्सकों की पूरी निगरानी में वैक्सीन दिया जा रहा है। यह सुरक्षित है तथा जनहित में सभी का वैक्सीन लेना भी बेहद जरूरी है। इससे न केवल हम सुरक्षित रहेंगे, बल्कि हमारे परिजन तथा पूरा समाज महामारी से सुरक्षित रहेगा।
है 16 जनवरी से ज़िले के विभिन्न सेशंस में सेशन साइट्स बनाकर अधिकतम 100 लोगों को यह वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि यह वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ़ है और किसी को भी लेने में कोई परहेज़ नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी तैयारियों को बहुत ही मेहनत के साथ किया गया है। ज़िले के सिविल सर्जन और सारे हेल्थ ऑफिशियल्स ने बहुत ही बारीकी से ज़िले के 13 प्रखंड में 13 सेशन साइट्स बनाकर सभी मरीज़ों को वैक्सीन देने का एक बहुत ही पुख्ता प्रबंध किया है। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी, मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि सभी लोग जिनको कि बेनिफिशियरी बनाकर रजिस्टर किया गया है, आप सभी को एक दिन पहले मैसेज आता है, कृपया अगले दिन अवश्य अपने सेशन साइट्स पर टर्न अप हों। 100 लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन दे सकते हैं एक दिन में, उसमें से 1-2 लोग भी मिस आउट होते हैं तो फिर उनको आगे वैक्सीन लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो यही मेरी गुजारिश रहेगी हर एक बेनिफिशरी से कि यह जो व्यवस्था उनके लिए किया जा रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और धीरे धीरे करके, चूँकि सारे के सारे पब्लिक को इस वैक्सीनेशन से सैचुरेट किया जाना है, तो जितनी ज़्यादा सफलता हम लोग शुरुआती दिनों में दिखा कर रखेंगे उतना ही आगे के दिनों में सामान्य पब्लिक के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भी जानते हैं कि जो मुख्य चुनौती उभर के आई सभी के लिए वो कोविड के रूप में आई थी, जिसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसको फाइट आउट करने के लिए कि इसका इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। आज के समय में इसकी वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम जो हेल्थ वर्कर्स और उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस कर्मी, इनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई है और रजिस्टर्ड लोग जो भी हैं उनको नियमानुसार समयानुसार वैक्सीन दिया जा रहा है। मेरी तरफ से, मीडिया कर्मी की तरफ से आपसे यही निवेदन रहेगा कि जो समय आपको निर्धारित करके बताया गया है उसमें अवश्य टर्न अप हों, अपना वैक्सीन ज़रूर लें। कोविड से फाइट करना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस प्रोसेस में भी आप लोग अच्छे से सहयोग दें और वैक्सीन अवश्य लें। धन्यवाद। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा है। देव प्रेम नाम की कंपनी बनाकर लगभग 2 करोड़ रुपए ठगी कारोबार का योजना बना रहे 5 सातिर ठगों को पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चिकसोरिया गांव से गिरफ्तार किया है। शनिवार को परवाड़ी पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। पाँच 2021 को अहिल्यापुर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के चिकसोरिया के पास कुछ व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं जो मुनाफाखोरी हेतु और सीधे साधे लोगों को अपने सब्जबाग में फंसाकर लोभ लालच देकर कम पैसा में कीमती सामान देने का प्रलोभन देकर लॉटरी ड्रा करने का तैयारी कर रहे हैं और वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ कार्रवाई की गई, जिसमें 2 पुलिस पार्टी को देकर चिकसोरिया के पास 2 गाड़ी भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। उसमें से 5 व्यक्ति भागने का कोशिश किए, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया गया
और जब विधिवत तलाशी लिया गया दोनों वाहनों का तो उसमें लॉटरी का ढेर सारा बम्पर प्राइज वाला टिकट, पैसा, मोबाइल, लॉटरी का बैनर और बैग वगैरह बरामद हुआ। जब सभी का निरीक्षण किया गया तो उसमें करीब 750 वॉल्यूम मिला लॉटरी का टिकट, लॉटरी का बैनर 30 मिला है और नगद राशि 18,890 रुपये बरामद हुई है। और 2 गाड़ी बरामद हुई है, स्कॉर्पियो और अल्टो। और पांचों से पूछने पर पता चला उन्होंने कोई वैध कागजात, क्योंकि लॉटरी खिलाने का, ड्रॉ करने का झारखंड में अलाउड नहीं है, तो उसका कोई सरकारी आदेश उनके पास नहीं था, जिससे स्पष्ट हो गया कि भोले भाले लोगों को एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत ठगने हेतु ये साजिश किए थे, जिसमें इनके द्वारा कुल 1,80,00,000 रुपए ठगी करने की योजना थी। तो इसका पर्दाफाश घटना करने के पूर्व ही पुलिस द्वारा कर ली गई है और इसमें और भी जांच किया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग हैं कि संलिप्तता आई है। 2 भाई पकड़े गए हैं। पकड़े गए व्यक्ति का नाम है देवानंद कुमार और मनीष कुमार। दोनों के फादर का नाम स्वर्गीय दामोदर साहब है, जो बगोदर के रहने वाले हैं। तीसरे हैं बिट्टू कुमार, चौथा है सुरेश मंडल और 5वां है भुवनेश्वर मंडल। भुवनेश्वर मंडल जो कि लोकल रहने वाले हैं और उन्हीं के मतलब एक तैयारी के लिए षड्यंत्र बनाया गया था। एक साजिश के तहत एक तैयारी की गई थी कि लोगों को कैसे यहाँ ठगना है और उनके बताए अनुसार योजना बनाकर बगोदर से जो 4 लोग आए थे सभी मिलकर ये तैयारी की। अच्छा, इन्होंने इस तरह के घटना कर चुके हैं लेकिन पकड़ में नहीं आए थे। काफी चालाकी से इस तरह का काम को करते हैं और इस बार भी चालाकी से ही करना चाह रहे थे लेकिन पुलिस के गिरफ्तार बिल्कुल बनाया गया। इन्होंने काम अपना शुरू कर दिया था और बुद्धूडी जो ग्राउंड फील्ड है वहाँ ड्रॉ करने की भी आगे तैयारी थी। जिला विधिक प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को गिरिडीह, सरिया, जमुआ प्रखंड समेत सभी प्रखंडों में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। गिरिडीह सदर प्रखंड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा व गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। स्वागत हो इस दर पे आपका, स्वागत हो इस दर पे आपका, स्वागत हो श्रीमान वो मेहमान मेरे, इस दर पे आपका स्वागत हो। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा समय समय पर सभी प्रखंडों में कानूनी जागरूकता का आयोजन कर आम लोगों को सरकारी लाभ दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया है ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पहुंच सके। प्रदेश में मनाया जा रहा है, हर ब्लॉक में मनाया जा रहा है, हर जिले में मनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और आप सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जान करके उनका लाभ उठा सके, अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि समय समय पर जिला विधिक प्राधिकार द्वारा ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम किए जाते हैं। वहाँ की पीएलबी की मदद से आप लोगों तक पहुँचा जाता है, आप लोगों की समस्याएं भी सुनी जाती हैं और उनको कंप्लेंट के रूप में जिला प्राधिकार में हम लोग उसको डीएलएसए सेक्रेटरी साहब के माध्यम से उसको देखते हैं, उनको चिन्हित करते हैं और आप लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से ये अनुरोध है कि जितनी भी लाभकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल करें। हमारे यहाँ विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं इस प्रांगण में, ज़रूर हर स्टॉल पर जाकर देखें और ये मालूम करें कि आप लोग किस प्रकार से उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबी रही है कि आम लोगों को उनका अधिकार दिलवाने में सभी संस्थाएं
मिलकर काम करती है, जिससे अंतिम पायदान तक विकास पहुंच सके। साथियों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस समय जी रहे हैं उस समय सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, लोगों की आवाज़ें सुनी जाती हैं। और यही जो गणतंत्र है, यही जो लोकतंत्र है, यह हम सभी को मजबूत करता है, हम सभी को एक बना देता है, चाहे वो राजा हो चाहे वह रंग हो, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। आज यह जो विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर हो रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे राज्य के हर जिले हर प्रखंड में हो रहा है, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम सब जाने कि हमारे देश में, हमारे समाज में कानून है, हमारे देश में सभी लोगों को एक साथ जीने का अधिकार है, उचित इज्जत के साथ, उचित मान सम्मान के साथ। हम सभी के पास बहुत सारे राइट्स हैं, उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ड्यूटीज भी हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि जिलेवासी किसी भी तरह की समस्या को लेकर अपनी नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज करवाएं। अगर उनकी समस्या वहां नहीं सुनी जाती है तो वे सीधे जिला मुख्यालय में संपर्क करें। हमारे किसी भी देश के किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को, न्यायिक सेवा को अगर सफल बनाना चाहते हैं तो उसमें जो सिटीजन्स हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले होती थी, जिस तरह की सेवाएं पहले प्रदान की जाती थी, उसमें और अब में बहुत चेंजेस हो गए हैं। बिना किसी सिटीज़न के, बिना किसी जो यहाँ के लोग हैं उनके सहयोग के बिना किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी तरह का, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या किसी अन्य माध्यम से भी अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसको सफल तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि आपकी भागीदारी नहीं होती। इसमें इसी संदर्भ में जो आज का जो कार्यक्रम है, जो एक प्रयास है कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग आपके समक्ष उपस्थित हैं, आपके बीच आए हैं, अपने कार्यालयों से निकल के आपसे मिलने के लिए, यहाँ के योजनाओं के बारे में जो सरकार के द्वारा लागू की गई हैं इनके बारे में जानकारी देने के लिए ये हमारा प्रयास है। और मैं खूब करता हूँ कि ये सफल हो और इन सारी योजनाओं की जानकारी आपको मिले, इनसे लाभ उठाएं आप। कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारियों ने शिविर में लगे सभी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का काम किया। समारोह में हम 2 लाभुक को देख रहे हैं, कंचन देवी और रीता देवी। में 2 लाभुकों को बीज वितरण किया जाएगा। पहले लाभुक तैयार रहेंगे, राखी कुमारी। पहुंचाया गया है उनको सरकार की अधिसूचना के आलोक में। इधर सरिया प्रखंड में भी विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद न्यायाधीश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्ति आदि विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच सके, इसके लिए लोगों को इसकी जानकारी भी दी। जोरदार ताली, सभी दर्शकों से आग्रह है, जोरदार ताली, जोरदार ताली आप लोगों से आग्रह कराएंगे, जोरदार ताली होनी चाहिए। वहीं जमुआ प्रखंड में मुख्यालय में विधिक सशक्तिकरण शिविर का उद्घाटन सीजीएम मिथिलेश कुमार सिंह, बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार एवं सीओ रामबालक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि झालसा के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी इस शिविर में दिया जा रहा है, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच सके, इसके लिए भी झालसा लगातार प्रयास में जुटी हुई है। धन्यवाद लता जी। न्याय सदन से आया हुआ हो तो आपको 2 लाइन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्य लोगों को विधिक रूप से सशक्त और जागरूक बनाने का है। इसके लिए जिला के प्रत्येक भाग में हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स कार्यरत हैं। आपको विधिक जानकारी देने के लिए जहां कहीं भी आपको किसी विधि के बिंदु पर कानूनी सहायता की आवश्यकता महसूस होती है तो आप हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से या डायरेक्ट
जिला विधिक सेवा प्राधिकार को संपर्क कर सकते हैं। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा लगातार सामाजिक गतिविधियों में जुटी रहती है। इसी कड़ी में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए शाखा की ओर से शनिवार से 2 दिवसीय निशुल्क चर्म और बाल संबंधित जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर श्याम मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया है। शिविर में डॉक्टर आशीष मोहन अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं शिविर के आयोजन में प्रेरणा की पूरी टीम बढ़ चढ़कर सहयोग दे रही है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने यहाँ श्याम मंदिर में 2 दिवसीय स्किन और हेयर ट्रीटमेंट का निःशुल्क जांच शिविर लगाई है, जो डॉक्टर आशीष मोहन द्वारा की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी लोग उत्साहित हैं और संतुष्ट भी हैं उनसे जांच करवा के, और काफ़ी खुश हैं। तो मैं आग्रह करूँगी जिनको भी अभी वो सुन रहे होंगे, वो भी कल भी आएँ। 10 से 2 तक का कल का कैंप है, और इस अपनी स्किन और हेयर का जाँच करवाएँ और उसका फ़ायदा उठाएँ। आज कुल कितने लोगों का जाँच किया गया? अभी तक से 30 से 35 लोगों की जाँच हो चुकी है। और रजिस्ट्रेशन कितना है आपको? रजिस्ट्रेशन अभी 10-15 की और है। जमीन संबंधित मामलों का निपटारा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालयों में कैंप लगाकर कराएंगे। शनिवार को इसकी तैयारी को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिले भर में जमीन के दाखिल खारिज, ऑनलाइन रसीद आदि के निवारण हेतु प्रखंडवार कैंप लगाने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसमें सभी प्रखंडों में अलग अलग तिथियों में कैंप लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक ईश्वर आनंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति चिंतित है और अपने एजेंडे के अनुसार आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से एजेंडे को लागू करने में कुछ विलंब हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से काम करेगी। बहुत बड़ा बाउंडर हम लोग खड़ा कर देंगे, पूरा ब्लॉक को घेर देंगे, वहाँ पे धरना पे बैठ जाएंगे, वहाँ पे आंदोलन करेंगे। और जब आपके लिए हम आंदोलन, चलिए मान लीजिए 5 मिनट के लिए आप बोलते हैं कि सफल नहीं होगा, तो बहुत सारे भाइयों ने ऐसा अंदेशा जताया। तो हम लोग कैसे धरातल पे लाएं और कैसे समस्या का समाधान कर सकें। जो आज की जो सभा थी वो प्रदेश द्वारा निर्देशित सभा थी, जिसमें प्रदेश से ये निर्देश हम लोगों को मिला था कि गिरिडीह जिले में या पूरे राज्य भर में 24 जिले में जो भी ज़मीन की समस्याएं हैं, जैसे रसीद किसी का नहीं कट रहा है, रजिस्टर 2 का प्रॉब्लम है, दाखिल खारिज का प्रॉब्लम है, इसका खाता उसके नाम में चढ़ गया, नाम गलत चढ़ गया है, पिताजी का नाम गलत चढ़ गया, रकबा गलत चढ़ गया है, तो ये सारी समस्याओं को सुधार के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसका पर्यवेक्षण मैं कर रहा हूँ और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये सभा हुई। और हर एक ब्लॉक में हम लोग एक पर्यवेक्षक बनाने जा रहे हैं और एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जो जिलों हर एक प्रखंडों में कैंप लगा करके लोगों से आवेदन लेगी वो कमेटी, और उन आवेदन पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ सारे आवेदन रहेंगे, और हम लोग सीईओ और डीसी साहब के साथ मिल करके उन समस्याओं का निष्पादन करेंगे, समाधान करेंगे। आज प्रदेश से चलकर आए भूमि सुधार संबंधित समस्या का प्रभारी ईश्वरानंद जी ने एक बैठक ली हम सबों के साथ कि प्रखंड स्तर पर एक कैंप लगाना है, 2 दिवसीय कैंप लगाना है। और जो ग्रामीणों में जो समस्या है सबसे बड़ी कि उनके खतियान में गड़बड़ियां हैं, नाम शुद्ध नहीं है, प्लॉट नंबर नहीं चढ़े हैं, सारे तरह की समस्याएं काफ़ी हैं, जिसे लेकर वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश जारी किया है कि आप अपना प्रखंड स्तर पर कैंप लगाइए और कैंप लगाकर उनकी समस्याओं को लीजिए, और प्रखंड अध्यक्ष और उनके साथ जो एक प्रभारी रहेंगे मिलकर के उनका समाधान करेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जिलाध्यक्ष को सुपुर्द करेंगे और हम लोग जाकर डीसी साहब से बात करेंगे
और उनको समाधान कराने के लिए प्रयास करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाती है तो चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सरकार के मंत्री भी हैं, तो अपना सरकार की ओर से प्रशासन पर यह दबाव होगा कि वो इनका समाधान करें। सरिया बाजार स्थित देवकी हॉस्पिटल में शनिवार को राज्य स्तरीय स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश स्तरीय सर्जन एसोसिएशन के झारखंड चैप्टर के कई दिग्गज सर्जनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय समेत मंच पर उपस्थित चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में विशेषकर स्तन कैंसर, प्रोस्टेट बीमारी समेत अन्य बीमारियों पर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने सरिया में इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए उपस्थित चिकित्सकों को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह की जागरूकता से लोगों में बीमारी छिपाने व भय से बाहर आने का मौका मिलता है। जाते रहती हैं, ये लोग अगर इस चीज़ को प्रोपगेट करेंगे, लोगों में फैलाएंगे, तो लोगों को अच्छा खासा फायदा, क्योंकि ये लोग इन चीज़ों का पालन करें जिससे कि बीमार ना पड़े। ये बहुत ही ज़रूरी है हम सबको जानने के लिए। और जैसा कि सर लोगों ने कहा कि हमारे सरिया के ही देवकी अस्पताल के डॉक्टर राजेश सिंह प्लीज छोड़कर आज सरिया आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों का समझाना काफी कारगर होगा। धन्यवाद। देवकी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश के द्वारा सरिया में जो गिरिडीह जिले का एक अनुमंडल केंद्र है, पहली बार स्वास्थ्य जागरण अभियान के तहत एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। झारखंड के कई सम्मानित और कई यशस्वी सर्जन यहाँ पर आए और डॉक्टर्स यहाँ आए हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के रोगों के बारे में जनता में जागरूकता के लिए वक्तव्य भी रखे। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मर्म स्थल के बीमारी, चाहे वो प्रोस्टेट का हो या स्तन कैंसर के संबंध में, साफ सफाई के संबंध में जो विषय आज इन्होंने रखा है, वो सरिया के लिए ऐतिहासिक है। और इस क्षेत्र के जो स्वास्थ्य के विभाग में जो जागरूकता का आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यह एक बहुत ही सराहनीय, जन उपयोगी और संवेदनशील कार्यक्रम था। मैं इस मौके पर यहाँ की जनता, सभी डॉक्टर्स को अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और उनको बधाई भी दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी सरिया में इस प्रकार के जनोपयोगी और बहुत ही संवेदनापूर्ण इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरण का कार्यक्रम संपन्न होता रहेगा। देवकी हॉस्पिटल के सभी संचालकों को और उनके प्रबंधकों को भी मैं इस मौके पर शुभकामना देता हूँ। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन के पुत्र हफीजुल हसन का मधुपुर लौटने के क्रम में बेंगाबाद मुख्य बाजार व चपुआडी में शनिवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने मंत्री को फूल माला पहनाकर स्वागत किया व बधाई दी। जिंदाबाद 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 आभार प्रकट करते हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जवाब करता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी गुरुजी ने और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुझको दिया है। ये हाजी साहब का जो एक सच्चा सिपाही बन के 35 साल से जो पार्टी में काम किए, उसके सम्मान में और साथ ही साथ झारखंड की जनता में जो मायूसी थी, जो हाजी साहब के प्रति लगाव था, उस गैप को पूरा करने के लिए पार्टी ने यह कदम उठाया। आपका जो अधूरा सपना था उसको हम पूरा करेंगे। वैसे बिजली, पानी, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा
ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।